नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को किया रवाना। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाई हरी झंडी। झारखंड के लिए कई विकास योजनाओं की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, राज्य के मूल स्वरूप और संस्कृति का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता। जनसांख्यिकीय बदलाव पर जताई चिंता, जारी रहेगा सत्यापन अभियान। और पिथौरागढ़ के धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में बारिश के कारण हुआ भूस्खलन। रास्ते में फंसे 400 लोग। एसडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित निकाला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची हवाई अड्डे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टाटानगर, पटना सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। पहले इन रेलगाड़ियों को जमशेदपुर से रवाना करने का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन भारी बारिश होने के कारण प्रधानमंत्री जमशेदपुर नहीं पहुंच सके और उन्हें रांची से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलगाड़ियों को रवाना करना पड़ा। आज इस शुभ दिन झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से राज्य के मूल स्वरूप और संस्कृति को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि राज्य के मूल स्वरूप से किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ न हो पाए। राज्य के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया था, उसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अब सत्यापन अभियान को और सख्ती के साथ चलाया जाएगा। मूल विषय यह है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, जो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ न हो, वो खराब न हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। उसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का निरीक्षण कर प्रदेश भर में बारिश के बाद की स्थितियों के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने कंट्रोल रूम में तैनात सभी नोडल अधिकारियों को अपने अपने विभागों से संबंधित सूचनाओं का समयबद्ध तरीके से आदान प्रदान करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बंद ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कें बंद होने से गांव तक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित हो रही है। उनको प्राथमिकता के आधार पर खोला जाना जरूरी है।
आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को इस मानसून सीजन के दौरान घटित आपदाओं का विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष विभिन्न एजेंसियों के स्तर से सराहनीय राहत और बचाव कार्य किए गए हैं, लेकिन जो कमियां रह गई हैं उनका मूल्यांकन भी जरूरी है, जिससे भविष्य के लिए अच्छी प्लानिंग की जा सके। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से केदारनाथ मंदिर के अलावा अब 15 और स्थानों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। USDMA के सिस्टम एक्सपर्ट हेमंत बिष्ट ने बताया कि इनमें केदारनाथ मंदिर के पृष्ठभाग, भैरव पुल, रुद्र पॉइंट, लिंचौली, भीमबली, जंगल चट्टी, शटल ब्रिज, मनकोटिया, गौरीकुंड और सोनप्रयाग क्षेत्र शामिल हैं। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में चौतलकोट के पास कल भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया था। इसके चलते दूसरी ओर करीब 400 लोग फंसे हुए थे, जिनमें एक बीमार व्यक्ति भी शामिल थे। लोगों को सकुशल निकालने के लिए SDRF को सूचना दी गई। SDRF की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। यात्री घाट पिथौरागढ़ से करीब 2 किलोमीटर आगे दिल्ली बैंड के पास फंसे हुए थे। टीम ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बीमार व्यक्ति को बाधित मार्ग से स्ट्रेचर के माध्यम से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने चंडी देवी क्षेत्र में भूस्खलन संभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूस्खलन संभावित क्षेत्र के स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना बनाकर आपदा प्रबंधन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद उन्होंने श्यामपुर कांगड़ी पहुंचकर श्यामपुर कांगड़ी स्थित प्रेम निवास के पास CC ब्लॉक का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि गंगा के पानी को डाइवर्ट करने के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी लाई जाए। जिस क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई स्थानों का निरीक्षण किया गया है। सबसे पहले तो जो चंडी पुल बन रहा है, यहाँ पर काफ़ी विलंबित है, 2017 से बन रहा है, उसका निरीक्षण किया गया। NH के अधिकारी भी साथ में थे और उसमें 2 अभी स्लैब बनना बाकी है और विभिन्न कारण उन्होंने बताए विलंब के, लेकिन उनको निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दशा में इसको दिसंबर तक पूर्ण कर लें, क्योंकि उसके बाद जो कांवड़ मेला आने वाला है तो कांवड़ मेले में इस पुल का प्रयोग किया जाना है ताकि आम जनता को आसानी हो सके। उसके बाद जो चंडी देवी मंदिर है, मंदिर का जो रोपवे है, रोपवे की शुरुआत में वहाँ पे पार्किंग के लिए व्यवस्था किस प्रकार से क्या की जानी है उसको देखा गया है और मंदिर जाकर के दर्शन करने के पश्चात वहाँ जो थोड़े बहुत भूस्खलन के स्पॉट्स हैं उनको देखा गया है कि कहीं पर किसी प्रकार के भूस्खलन की संभावना तो नहीं है या छोटी मोटी जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए जा सकें। ऋषिकेश के थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत बैराज कुनाऊ गांव के पास आज सुबह 15 वर्षीय 2 किशोर गंगा में नहाते वक्त गंगा में डूब गए। SDRF की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चला रही है। एक किशोर का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे 2 किशोर बैराज के पास टीला रोड पर घूमने गए थे, जहां दोनों किशोर नदी में नहाने के लिए उतर गए। इस दौरान दोनों पानी की तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए। SDRF ने ईशान का शव बरामद कर लिया, जबकि दीपेश रावत की तलाश की जा रही है। दोनों किशोर 20 बीघा बापूग्राम ऋषिकेश निवासी बताए जा रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में विभिन्न लोगों की समस्याएं सुनी और निवारण का आश्वासन दिया। राजभवन में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों सहित अन्य लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए समय समय पर जन मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जन मिलन कार्यक्रम में उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पौड़ी से लोग पहुंचे थे। इस दौरान जमीन धोखाधड़ी और रोजगार दिलाए जाने से संबंधित शिकायतों के साथ ही गांव के विकास कार्यों और आर्थिक सहायता जैसी समस्याएं रखी गई। राज्यपाल ने सभी लोगों की शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने शिकायत निवारण अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित जिलाधिकारियों और अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए। स्कूली वैन और बसों में अब छात्राओं की सुरक्षा के लिए मानक तय होंगे। सभी स्कूल और वाहन संचालकों को इन मानकों का पालन करना होगा। राज्य परिवहन विभाग ने मानकों के निर्धारण पर मंथन करना शुरू कर दिया है। संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा है कि यह तय किया गया है कि वैन में ड्राइवर के केबिन में किसी छात्रा को नहीं बिठाया जाएगा। छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्राओं के बैठने की जगह सुरक्षित हो। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो स्कूल वैन में बैठते हैं या स्कूल बस में बैठते हैं, किसी भी गाड़ी में वो जा रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि वो सुरक्षित होकर के स्कूल जाएं। अभी हम लोगों ने बीच में शिकायत मिली थी कि स्कूल वैन में
स्कूली छात्रा से बदतमीजी और छेड़छाड़ की। तो उसी रेफरेंस में हम लोगों ने कोशिश किया है कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए स्कूल वैन और स्कूल बसों में। तो हम लोगों ने एक नियम बनाया है कि जो स्कूल वैन है, स्कूल वैन का जो ड्राइवर का केबिन है, यानी ड्राइवर के बगल का जो एरिया है, वहाँ छात्राओं को नहीं बैठाया जाएगा। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।